अब ये अपनी फैमिली के कॉम्बैक्ट एरिया में जाता है जहाँ निब्बा निब्बी लड़ रहे थे और ये क्या एक ही रैप्टे में जमीन चाटते हुए। तो हेलो दोस्तों, अगले पार्ट की शुरुआत होती है जहाँ शाओयान एक पहाड़ पर बैठा हुआ मेडिटेशन में लीन था। उसकी छोटी बहन उसके पास आती है, लेकिन ये बंदा है स्मार्ट क्योंकि इसे अपनी चीजें खरीदने के लिए चाहिए अपनी छोटी बहन का क्रेडिट कार्ड। शाबाश बेटा। शाओयान का मूड बहुत अच्छा है, वो उससे बहुत प्यार से बात करता है। उसकी बहन उसे अपना कार्ड दे देती है। कार्ड देखकर उसकी आंखें चमकने लगती है। अब दोनों भाई बहन शॉप पर पहुंच जाते हैं। वहाँ जाकर शाओयान वो सारी चीजें खरीद लेता है जो उसकी गुरु ने कही थी। अब जब वो दोनों सामान लेकर लौटते हैं तो सामने उसे याली के 2 कबूतर खड़े मिलते हैं। वो उनसे लड़ता उससे पहले ही रिंग में बैठे हुए उसके मास्टर उससे कहते हैं कि बेटा लड़ मत, भाग जा। शाबाश। वो दोनों ऐसा ही करते हैं, वो वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि अभी उन्हें और भी चीजें खरीदनी थी। अब याली का बेटा वहाँ आ जाता है और ये इतना हरामजादा है कि अगर कोई गलती से भी इससे अड़ जाए तो ये साला जुकाम की तरह उसके पीछे पड़ जाता है। बिना वजह लोगों को परेशान करना, उन्हें मारना इस भड़ुए का पेशा है। सब लोग इससे डरते हैं क्योंकि इसके बाप के पास बहुत पैसा है, इसलिए लोग थोड़ा इससे दूर ही रहते हैं। अब शाओयान एक शॉप पर सामान खरीद रहा था, तभी हम देखते हैं कि वो दोनों भूतनी वाले कबूतर उड़कर वहाँ आ गए हैं। लेकिन शाओयान दोनों को घुमा कर देता है फटाक, लेकिन उसे तो वहाँ से भागना था तो वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी याली का बेटा आकर उसे रोक लेता है और उससे लड़ने लग जाता है। लेकिन शाओयान की बहन स्पाइडरमैन से कुछ ज्यादा ही इंस्पायर, वो उसे वहाँ से बचाकर ले जाती है, जिसे देखकर इस नीच की नीचता बढ़ जाती है। वो कहता है क्या माल है यार, इससे तो मैं ही शादी करूंगा, और वो वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर शाओयान को बहुत गुस्सा आता है। अब आगे वो ये सारी चीजें ले जाकर अपने मास्टर को दे देता है, जो उन चीजों को एक साथ मिलाकर एक लिक्विड तैयार करते हैं। उसके बाद शाओयान की खतरनाक वाली ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और वो उसे अपने हाथ से फायर निकालना और उसे कंट्रोल करना सिखाते हैं। वो बहुत जल्दी ये सब सीख जाता है, लेकिन लगातार अभ्यास करने के कारण उसके मुंह से खून टपक जाता है। अब मास्टर उसकी बॉडी को हील करते हैं। अब उसका लेवल एक स्टेज बढ़ चुका था, अब वो लेवल 4 पर आ गया था। कट करके दिखाया जाता है एक जगह जहाँ बोली लगाई जाती है। वहाँ तीनों फैमिलीज के हेड मास्टर आए हैं और इस जगह को चलाती है ये लाल छड़ी मैदान खड़ी। अब ये क्या कर रहे हो तुम? खा रहा हूँ मैं मोमोज विद नो सोया सॉस, हमें भी खिलाओ। ओ चचा, आप नहीं खा सकते, मैं कम लाया था। अगर तू मुझे खाने देगा तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि मुफ्त में कैसे खाते हैं। मेरा मतलब है बिना हाथ लगाए कैसे खाते हैं। इसे सीखने के बाद तुम्हें देखकर लोगों की फट जाएगी आंखें। गुरुजी मुझे भी ये सब सिखाइए ना। अब ये अपनी फैमिली के कॉम्बैक्ट एरिया में जाता है जहाँ निब्बा निब्बी लड़ रहे थे और ये क्या एक ही रैप्टे में जमीन चाटते हुए। तुम दोनों एक नंबर के हूतिये हो। अब शाओयान की बहन उसे एक किताब देती है जिसमें लेवल 4 के ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन थे। ये किताब देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और दौड़कर अपने मास्टर के पास पहुंच जाता है। मास्टर, अबे तू थोड़ा सा बहन का। ये देखिए मास्टर, मैं क्या लाया हूँ। ये तो टट्टी है। हटाओ इसे, बेकार है ये किताब, क्योंकि मैं सिखाऊंगा तुम्हें एक नया पार्ट, जिससे बन जाएगा तू किंग ऑफ मार्शल आर्ट। मैं नहीं मानता। यस गुरुजी, मुझे सिखा दीजिए। और ये क्या? मौसम है रंगीन, कुड़ी है नमकीन। ये क्या मेडिटेशन कर रही है मार्शल आर्ट कोई? अब लेवल 5 की तैयारी में तो जमकर हो रही है भाई की धुलाई, ताकि शाओयान मजबूती से खड़ा रहे। ओ गुरुजी, थोड़ा धीरे आग मारिए ना। ओ तेरी ये पड़ी, थोड़ा बड़ा कुछ नहीं। अगर ताकतवर बनना है तो दर्द तो सहना पड़ेगा, लेकिन पहले और चीज लेकर आओ। अब क्या करें भाई, बार बार तो पैसे नहीं मांग सकते ना अपनी बहन से। तो ये वो लिक्विड बेचने आता है उस लाल छड़ी मैदान खड़ी के पास, जिसे देखकर सबका मन ताक दिनादिन करने लगता है। ये लाल छड़ी तो भाई के साथ गुलुगुलु करना चाहती है, लेकिन भाई हमारा किस्मत का मारा बेचारा स्प्लिट एल्क्सर को बेचकर वहाँ से चला जाता है। अब ये लाल छड़ी ऑक्शन कराती है। वहाँ दाइकुई के हेड और उनके दोनों दुश्मन भी आए थे। वो लाल छड़ी कहती है कि मेहरबान कदरदान, बूढ़ा हो या जवान, ले ले जो एक बार, मेरा मतलब है पीले जो एक बार, बन जाएगा महान। ताकत इतनी भर दे कि फट जाएगी। हमारे मतलब आपको मत सिखा। शाओयान के पिता कहते हैं कि मैं खरीदूंगा इसे और फिर लगाऊंगा इन सब की वाट। दोनों तरफ से धड़ाधड़ बोली लग रही थी। याली भाई जानबूझकर बड़ी बोली लगा रहा था ताकि दाइकुई के सम्राट के सारे पैसे इसे खरीदने में खर्च हो जाएं और अगली चीज वो कम दाम में खरीद ले। और हुआ भी ऐसा। दाइकुई के सम्राट ज्यादा बोली लगाकर जीत जाते हैं स्प्लिट एल्क्सर, और यहाँ याली भाई कम पैसों में खरीद लेता है विंडसील को। और भाई लोगों, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।